वेलकम टू माय चैनल श्री सुपर फूड। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही टेस्टी सब्जी लेकर आई हूँ। अगर आप रोज रोज वही सादा भिंडी की सब्जी खा खा कर बोर हो गए हैं तो आप मेरी तरह ये भिंडी तो प्याजा बनाकर देखिए, बहुत टेस्टी सब्जी बनेगी। अगर ये सब्जी आपको जरा भी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए। अब हमें क्या करना है कि मैंने ले लिया है एक बड़ा टमाटर, काट के ग्राइंडर में डाल दिया है और लहसुन भी साथ में डाल दिया है और मैंने ग्राइंड कर लिया है। महीन ग्राइंड करके एक बाउल में डाल दिया है और उसी ग्राइंडर में मैंने मीडियम साइज का ले लिया है प्याज, और प्याज भी हमें कट करके ग्राइंड कर लेना है। और हमारा प्याज टमाटर ग्राइंड हो गए हैं। अब मैंने भिंडी को अच्छे से धोकर कपड़े से पोंछ लिया है और इस तरह से बड़े बड़े पीस मैंने भिंडी के काट लिए हैं। अब क्या करना है कि हमें एक मीडियम साइज का प्याज ले लेना है और 4 पीस में हमें काट लेना है और इस तरह से पीटल्स निकाल लेने हैं। अब पीटल्स अपने हिसाब से छोटे या बड़े चौकोर पीस बना लीजिए। और इधर मैंने एक शिमला मिर्च ले ली है। शिमला मिर्च को भी हमें प्याज के साइज के चौकोर टुकड़े काट लेने हैं। इस तरह से मैंने बीच का हिस्सा निकाल लिया है शिमला मिर्च का और पीसेज काट लिए हैं। अब सब्जियां कट गई हैं तो कढ़ाई मैंने गैस पर रख दी है और 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाल दिया है और जो भिंडी काट के रखी थी वो डाल दिया है। हमें भिंडी को फ्राई कर लेना है, लेकिन बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करना है। हमें हमें 60 से 70% भिंडी को ही फ्राई करना है। और इसमें मैंने डाल दिया है आधा चम्मच हल्दी और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया है। अब नमक और हल्दी के साथ हम भिंडी को फ्राई करेंगे और इस तरह से बीच बीच में चलाते हुए हमें भिंडी को रोस्ट कर लेना है। बहुत ज़्यादा हमें ब्लैक नहीं करना है भिंडी को, बस ब्राउन होने की स्टेज तक हमें भिंडी को फ्राई कर लेना है। और ये देखिए बढ़िया से ये रोस्ट हो गई है। भिंडी को ढक दिया था प्लेट से और बस 2 से 3 मिनट में ये 50 से 60% फ्राई हो गई थी। अब मैंने फेंटा हुआ दही ले लिया है 2 चम्मच, उसमें डाल दिया है हल्दी धनिया पाउडर और डाल दिया है उसमें सब्जी मसाला, शिमला मिर्च पाउडर डाल दिया है और अच्छे से हमें मिला लेना है। फेंट कर हमें स्मूथ किया हुआ दही लेना है जिससे कि ये सब्जी में फटने ना पाए। अगर हम स्मूथ दही लेंगे तो सब्जी में फटेगा नहीं। और इस तरह हमें मसाले को बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है। अब हम भिंडी को चेक कर लेते हैं कि ये पक गई हैं या नहीं। तो ये देखिए मैंने चेक किया तो ये लगभग 60% गल चुकी हैं और बस हमें ऐसी ही भिंडी चाहिए। तो मैंने जो शिमला मिर्च और प्याज काट कर रखी थी वो मैंने डाल दी है इसमें। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भिंडी के साथ प्याज और शिमला मिर्च क्यों नहीं डाली। तो मैं आपको बता दूं कि हमें भिंडी ज़्यादा फ्राई करनी होती है और प्याज बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होने तक ही हमें फ्राई करना है और शिमला भी ऐसे ही हाफ फ्राई हमें चाहिए। तो ये तीनों चीज़ें हमारी फ्राई हो गई हैं। तो मैंने उसी कढ़ाई में डाल दिया है 1 चम्मच ऑयल, उसमें डाल दिया है जीरा अजवाइन और डाल दी है हींग। हींग आप ज़रूर डालिए, हींग का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा इसमें। और अब मैंने जो ग्राइंड करके रखी थी प्याज वो मैंने डाल दी है। हमें प्याज को बहुत अच्छी तरह से रोस्ट कर लेना है। इस तरह हम लगातार चलाते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पर प्याज को रोस्ट करेंगे। हमें बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है प्याज को, उससे कड़वाहट आ जाएगी। हम ब्राउन होने तक प्याज को रोस्ट करेंगे। और ये देखिए लगातार चलाते हुए मैंने प्याज को रोस्ट कर लिया है। अब इसमें डाल दिया है ग्राइंड किया हुआ टमाटर। अब ग्राइंड किए हुए टमाटर को भी हमें बहुत अच्छे से पका लेना है। मैंने लगभग 2 से 3 मिनट टमाटर को पकाया है और जब ये ऑयल छोड़ दे, मतलब जो मैंने तेल डाला था वो टमाटरों से अलग होने लगे, तो बस ये हमें समझना चाहिए कि अब हमारे टमाटर रोस्ट हो चुके हैं। इस तरह से मैंने टमाटर को बहुत अच्छी तरह से रोस्ट कर लिया है। जब टमाटर अच्छे से भुन जाए तो मैंने जो रखा था दही वाला मसाला, दही के साथ मैंने जो सारे मसाले मिलाए थे वो हमें डाल देने हैं। और मैंने बाउल में थोड़ा सा पानी डाल के भी इसी में डाल दिया है। और अब मेन पॉइंट ये है कि हमें दही के साथ मसालों को बहुत अच्छी तरह से पकाना है। ये मसाला दही के साथ जितने अच्छे से पक जाएगा हमारी सब्जी का टेस्ट उतना ही बढ़िया आएगा। ये देखिए मैंने बहुत अच्छे से 5 से 6 मिनट तक पका लिया है और मैंने डाल दिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। लेकिन हमें ध्यान ये रखना है कि भिंडी में भी हमने नमक डाला था, इसलिए सिर्फ मसालों के टेस्ट का ही हमें नमक डालना है, नहीं तो
ये बहुत जल्दी तीखा हो जाता है, इसलिए बहुत ध्यान से नमक डालिए। इस और मैंने अब डाल दिया है पानी, मैंने लगभग 1 कप पानी डाल दिया है क्योंकि हमारे मसाले रोस्ट हो चुके थे बहुत अच्छी तरह से। अब पानी डालकर फिर से हमें पका लेना है। हम बीच-बीच में चलाते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पर ये मसालों के साथ दही को पकाएँगे। जितना अच्छा ये मसाले रोस्ट हो जाएँगे, मतलब ये पक जाएँगे, टेस्ट उतना ही बढ़िया आ जाएगा। आप देख रहे होंगे कि ऊपर ये तेल दिखाई देने लगा है, तो इस स्टेज पर मैंने जो सब्जियाँ फ्राई करके रखी थी वो डाल दी हैं। बस ये बहुत बढ़िया सी बहुत टेस्टी ये भिंडी दो प्याज़ा की सब्ज़ी बनकर तैयार हो रही है। अब हमें सब्जियों को मसाले के साथ बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। मिक्स करके एक-एक चीज़ में हमारी मसाले मिक्स हो जाएँ, बस हमें इतना ध्यान रखना है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही बढ़िया ये सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाती है। मैंने 2 से 3 मिनट तक ये सब्जियाँ पका ली हैं, लेकिन हमें ओवर कुक बिल्कुल नहीं करना है। अगर ये ज़्यादा पक जाएँगी सब्जियाँ, तो फिर भिंडी मिक्स होने लगेगी और ये प्याज़ भी और जो शिमला मिर्च डाली है, वो भी ज़्यादा पकी हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। इस तरह से हमारी सब्ज़ियाँ बनकर बहुत अच्छी-सी तैयार हो गई है। आप इसी तरह बनाइए और एन्जॉय करिए। ये सब्ज़ी बनाना भी बहुत आसान है, बस ध्यान सिर्फ़ ये रखना है कि भिंडी को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, मतलब फ्राई बहुत ज़्यादा नहीं करना है और प्याज़ और शिमला मिर्च को भी हमें हाफ़ फ्राई ही करना है, तभी इसका टेस्ट बढ़िया आ जाएगा। अगर ये प्याज़ और शिमला ज़्यादा गल जाएँगी तो टेस्ट उतना अच्छा नहीं आएगा और बस मसाले को बस बहुत अच्छे से भूनना है। जितना अच्छे से हम मसालों को भूनेंगे, सब्ज़ी का टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। अगर ये रेसिपी आपको ज़रा भी पसंद आए, तो लाइक और सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी ज़रूर करिए। आप मेरे ट्रिक्स और टिप्स को फ़ॉलो करके ये सब्ज़ी बनाएँगे तो बिल्कुल परफेक्ट सब्ज़ी बहुत बढ़िया बनेगी। आप दिवाली में ये सब्ज़ी आप ज़रूर बनाइए। थैंक्स।